हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। आज हम लूसेंट का संपूर्ण सार करने वाले हैं। इसमें हम पिछली क्लास में भी एक क्लास कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों, वो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जो भी लूसेंट कंप्लीट लूसेंट की बुक जो है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, आज पार्ट 2 होगा आपका। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 भी लाएंगे, 50 क्वेश्चंस आज करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। 50 क्वेश्चंस हुआ था, आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। 51 से दिया गया है, 1955 से पूर्व किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है उसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, पंजाब का कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसल की जो कटाई है उससे संबंधित है। तो दोस्तों, पंजाब का ये त्यौहार है बैसाखी। जब रबी की फसलों की कटाई होती है तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में। तो बैसाखी याद रखिएगा। अगला है, एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष कब जीता था। तो 1951 में। किस वर्ष? 1951 में। याद रखिएगा, एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक है वह 1951 में जीता था। नेक्स्ट है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसके संस्थापक धर्मपाल थे। याद रखिएगा, नालंदा के कुमारगुप्त थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके धर्मपाल थे। नेक्स्ट है, चंदावर की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी। तो दोस्तों, जो चंदावर की लड़ाई हुई थी वह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी। इसमें जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीता था। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के जो भाग 5 है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो नियम है उनका वर्णन है। कौन सा भाग है? भाग 5 है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो आपका जो आर्टिकल 74 है, अनुच्छेद 74, वह क्या करता है? वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो कि भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को हम भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। कब? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दशाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। तो जो मुगल बादशाह अकबर है उनके वित्त मंत्री जो राजा टोडरमल थे, उन्होंने दशाला जो है उसके कराधान की प्रणाली शुरू की। दशाला नामक कराधान प्रणाली किसने शुरू की? राजा टोडरमल ने। अगला है, 1756 में अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने। तो जो 1756 है उसमें अलवर्दी खान के बाद जो सिराजुद्दौला हैं वे बंगाल के नवाब बने थे। कौन थे? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों, जो मिसमी जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार तमलाडू होगा। दोस्तों, तमलाडू, ना कि तमिलनाडु। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग याद रखिएगा। मिसमी जनजाति द्वारा जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वह तमलाडू है। नेक्स्ट है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी। तो S.R. राव ने लोथल स्थल जो है वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। ये पूछता है क्वेश्चन, तो बताइएगा। S.R.
SR राव ने। नेक्स्ट है धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो गुजरात राज्य में जो प्राचीन बस्तियां हैं धौलावीरा और लोथल की, वह वर्तमान भारतीय राज्य जो है गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों जो आपका आर्टिकल 17 है उसके द्वारा जो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता है उसको समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा आर्टिकल 17। अगला है भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो भारत रत्न पुरस्कार है वह 1954 में शुरू किया गया था। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो जो भारत रत्न है उसे सम्मानित होने वाले प्रारंभ में 3 व्यक्ति थे जिनको 1954 में मिला था। तो नाम क्या है उनका? एक है सी राजगोपालाचारी जी, दूसरे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन है, और तीसरे हैं CV रमन। तीनों नाम याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी हैं और दूसरे हैं आपके राधाकृष्णन, तीसरे आपके हैं CV रमन। तीनों नाम याद रखिएगा, इनको 1954 में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला है कौन सी नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं? तो ये दो नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी, जो एक दूसरे के लगभग क्या समानांतर में बहती हैं लेकिन आगे क्या विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा किसने दिया यह नारा? बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। आगे देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद आपका 32 है। कौन सा है? आर्टिकल 32 है, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है उसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 में। अगला है 1292 से 1294 के मध्य मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो वेनिस से मार्को पोलो भारत में आया था। कब? टाइम क्या है? 1292 से 1294 के बीच में। अगला है पाल कोंडा की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो पाल कोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो 21 वर्ष न्यूनतम कितनी आयु? 21 वर्ष है पंचायत का सदस्य बनने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला है बूढ़ी दिहांग किस नदी की सहायक नदी है? तो जो बूढ़ी दिहांग है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अगला है 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। 1947 में जो स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार था वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। किसके पास? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला है दिसंबर 1947 तक भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो दिसंबर 1947 तक जो भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा है उसमें कुल 299 सदस्य, कितना? 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है? तो नीरजा भनोट हैं जो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नाम इनका, नीरजा भनोट। अगला है इंसान की आँख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों हमारे रेटिना पे जो है वह प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। नेक्स्ट है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सरकार के जो कुल राजस्व और कुल व्यय है उसके बीच के अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। अगला है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी, सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो उन्हें हम
हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में आपकी चिल्का झील है। कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय आपका अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन के का दूसरा नाम फिलोक्विनोन है। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। दोस्तों, विटामिन से संबंधित जो भी हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अगर पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो दोस्तों आप लोग रेटिनॉल बताएंगे। विटामिन बी का आपका थायमीन हो गया। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ऐसे ही आपका जो विटामिन के है अभी आपने देखा फिलोक्विनोन। तो दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी क्रमशः कौन सी है? तो जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह हमारे कान की स्टेपीज है, जो हमारे कान में पाई जाती है, सबसे छोटी होती है। और सबसे लंबी फीमर हमारे जो जांघ में पाई जाती है। अगला है, हिमालय की पर्वत चोटी धौलागिरी कहाँ पर स्थित है? तो आपका नेपाल में धौलागिरी स्थित है, जो हिमालय की पर्वत चोटी है धौलागिरी। अगला है, लैटेराइट मिट्टी में किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो सिलिकॉन जो है उसकी कमी होती है लैटेराइट मिट्टी में। अगला है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए? तो जुलाई 2004 में। कब? जुलाई 2004 में आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन जो अधिनियम है उसके तहत नियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? तो हम्पी शहर जो है वह विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें पहली बार जो है वह बड़े पैमाने पे महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु में आपका स्थित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में आता है। अगला है दोस्तों, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? तो जो ओलंपिक रिंग है वह पहली बार सार्वजनिक रूप से 1913 में 1913 में आपके प्रस्तुत किए गए थे। कब? 1913 में। अगला है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय संविधान दिवस है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, जो महाराजा धीराज की उपाधि है वह धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है इनका? चंद्रगुप्त प्रथम। इनको सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में आपका स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका अगर प्रकाश है एक दूसरे के सामने रखा गया जो दर्पण है, दो दर्पण है, उनसे परावर्तित हो जाता है तो अनंत प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे। उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, काउंटिंग नहीं हो पाएगी। अगला है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? तो जो अकबर के दरबार में उनके नवरत्न थे अकबर के, उसमें महेश दास जो थे वे बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे, जिनको हम बीरबल कहते हैं। अकबर और बीरबल नहीं बोलते हम लोग, वही महेश दास जो थे बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो जो औरंगजेब हैं उन्होंने सिखों के 9वें गुरु जो श्री गुरु तेग बहादुर है उनकी हत्या किया। क्या नाम है? किसने किया? औरंगजेब ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो जो हड़प्पा कालीन स्थल है रंगपुर वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो जो 1932 में पूना समझौता हुआ था वह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। नाम याद रखिएगा किनके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 है वह राष्ट्रपति की माफ़ी देने की शक्ति से संबंधित है। अगला है खेलों में उत्कृष्ट कोच से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो जो खेल हैं उनमें उत्कृष्ट कोच से संबंधित जो पुरस्कार है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिले जो आपके सभी एग्ज़ाम में आपको मदद करे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।